फ्लावर, सॉरी यार यार टाइक्वांडो था ना। बहुत ज्यादा आप देखते रहते होंगे, बचपन में भी हम खेलते थे कि जी कराटे खेल रहे हैं, लेकिन कराटे तो हम उनको पाकिस्तान में कहते हैं, लेकिन अगर हम उसको कोरिया में देखें तो उसको टाइक्वांडो के नाम से जाना जाता है। और उसकी जो स्पेशल प्लेयर हैं, पाकिस्तान को नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हैं, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी और किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे किया। तो अस्सलाम वालेकुम, फ्लावर ज़हीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है लाइफ? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। लाइफ अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रही है, लेकिन अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छा, अप्स एंड डाउन्स तो देखें हर इंसान की लाइफ में ही होते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर क्या अप्स एंड डाउन्स से आपका मतलब है कि क्या नॉर्मल इंसानों वाले ही अप्स एंड डाउन्स हैं या डिफरेंट हैं कुछ? नॉर्मल इंसानों वाले नहीं है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन का, स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं, लेकिन कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा दिल से कुछ कर रहा होता है तो उस जर्नी के अंदर, जैसे स्पोर्ट्स वाला है तो स्पोर्ट्स फैक्टर ये होता है कि हर स्पोर्ट्स प्लेयर की अपने साथ एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैंने नेक्स्ट कंपटीशन में पिछले वाले से अच्छा करना है। तो वो जो परफॉर्मेंस का जो होता है ना, अप्स एंड डाउन्स, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं तो हमेशा मैच से पहले एक एक्साइटमेंट होती है कि बस जीतना है, एक जीत की जो चाहत है वो कितनी होती है? पहले एक्साइटमेंट होती थी, अब कहीं ना कहीं उसमें प्रेशर भी होता है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली विन कर रहे होते हो तो अब आपको अपना टाइटल जो होता है उसको सिक्योर करना होता है। पहले जीत की खुशी होती है, जीत की खुशी नहीं होती, इतनी नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं मतलब होती? कि मुझे जीतना है, पर जीतने के बाद मैं बहुत प्लेयर्स को देखती हूँ कि लाइक वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड और एक्साइटेड हो जाते या हैं, खुशी से कूद रहे हैं और हाँ। बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस करते हैं, पर मैं आज तक वो चीज़ को फील नहीं कर सकी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेशक मतलब कि जैसा भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मेडल आ रहा है, उसमें गोल्ड आ रहा है, लेकिन जो मैं परफॉर्म करना चाह रही हूँ ना, मैं उस लेवल पे अभी तक मुझे लगता है मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो उसकी वजह से मुझे वो फील नहीं होता। मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये गोल्ड हम बेच भी सकते हैं? नहीं। अच्छा, आई थॉट कि शायद इस सोने को हम इकट्ठा करके तो कुछ कर सकते हैं। जिंदगी में एक ही मुझे गोल्ड मिला है जिसको बेच सकते हैं। 2019 में नेशनल गेम्स हुई थी, तो उसमें मेरे डिपार्ट ने मुझे रियल गोल्ड मेडल दिए थे। अच्छा। जिनको उन्होंने बोला था जो जो इस नेशनल गेम में गोल्ड विन करेगा उनको हम असली सोने का तमगा देंगे, तो उन्होंने मुझे आधे तोले का सोने का तमगा दिया। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। उसे बेच सकते हैं। तो उसको जीतने की खुशी हुई थी कि उसको भी जीतने की खुशी नहीं हुई थी? नॉर्मल था वो। अच्छा। लाइक अभी तक नहीं मैं फील कर सकी वो। ओह दैट्स सैड। और हम ये, अच्छा मुझे ये लगता है ऑनेस्टली कि जो इंसान अपने लिए खुद टारगेट्स सेट करता जाता है ना, उसके लिए वाकई ही एक खुशी का लेवल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल होता जाता है, और उस तक पहुंचना, जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाकई ही नहीं होती, और इंसान को होना चाहिए इसे। लेकिन उस चीज़ को मैंने ये चेंज किया है कि मैं अपनी ग्रोथ को उस चीज़ के साथ कंपेयर कर रही हूँ कि मैं अपने जैसे मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती थी, तो मैंने आज से 5 साल पहले की वीडियोस निकाल के देखी, तो उनको देख के मैं इतना एम्बैरेस हुई कि यार मैं ये क्या कर रही थी वहाँ पे। तो उसको देख के मुझे फील होता है कि हाँ मैंने कितना ग्रो किया है, तो फिर मैं उस चीज़ को थोड़ा करती हूँ कि हाँ नहीं फ्लावर, अपने आप को इतना भी तुम मत करो, और तुमने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। अच्छा, बीइंग अ गर्ल, अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, एथलीट्स की, तो हम देखते हैं फैमिली में बहुत बैकलैश होता है, तो ऐसा कुछ था? मुझे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। इवन मेरे फादर ही चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में आऊँ, उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया और स्टार्ट करवा के वो खुद चले गए। तो जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद मैंने 2-3 साल गैप ले लिया, उसके मैंने उसमें कंटिन्यू नहीं किया स्पोर्ट्स को, स्टडीज़ कर रही थी। और जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ से मैंने दोबारा डिफरेंट स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग में, जिम्नास्टिक में दोबारा से स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने दोबारा अपनी जर्नी स्पोर्ट्स की जो है एक्चुअल स्टार्ट की थी उसमें। तो क्या स्पोर्ट्स हमेशा से पैशन था या स्टडी पैशन था? क्या स्टोरी क्या है? स्टडी पैशन नहीं था एक्चुअली। मैं सुबह स्कूल जाती थी, प्राइवेट स्कूल जाती थी, उसके बाद मैं दोपहर में एकेडमी भी जा रही होती, तो मार्क्स मेरे वही 60-70% एवरेज आते थे। तो मेरे पापा को किसी ने मशवरा दिया कि मार्क्स उसके इतने ही आ रहे हैं एकेडमी जाके भी, तो आप ऐसे करें, उसको दूसरे टाइम में ना कोई एक्टिविटी में डाल दें, उसको स्पोर्ट्स में या किस में भी। तो तब मैंने डिस्कवर किया कि ये मेरा पैशन है, ये एक पैशन है, स्पोर्ट्स में मैं अच्छी हूँ।
तो उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स करना स्टार्ट किया, तो स्टडी बस, और उसके बावजूद भी मार्क्स उतने ही आ रहे थे मेरे। अगर मैंने सेकंड टाइम स्पोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया था तो मार्क्स मेरे उतने ही आ रहे थे, तो वो फिर बैलेंस हो गई थी कि मैं एट अ टाइम दो चीज़ें कर रही थी। दैट्स अमेजिंग। और आई थिंक आपको दूसरे पार्ट टाइम ने ज़्यादा जो है वो एक अचीवमेंट्स और वो दिलवाई। कोई अपनी ऐसी अचीवमेंट जो आपको लगता हो कि ये बहुत डिफरेंट था या ये लोगों को साथ मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए? मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं ना विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हूँ। अब वो ये था कि स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो एनुअली फंक्शन होता जहाँ पे बच्चों के रिजल्ट बताए जाते थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड। मुझे पता था मैं नहीं पढ़ने वाली और मेरा नाम नहीं आएगा, पर मैं एक हसरत से देख रही होती थी कि शायद दूसरी नहीं तीसरी पोजीशन पे मेरा नाम आएगा, मैं भी इस पे खड़ी होंगी, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने स्कूल चेंज किया और उस टाइम मैंने स्पोर्ट्स में ज़्यादा करना स्टार्ट किया। स्पोर्ट्स में भी आर्ट वर्क मुझे शौक था, तो मैं वो दोनों चीज़ें करती थी। तो मेरी प्रिंसिपल मुझे देखती थी कि ये आर्ट वर्क भी कर रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी है। तो उस साल मेरा जब रिज़ल्ट आया था 9th में, अगेन 65% मार्क्स, और मेरी प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल में सिर्फ मुझे अकेली को बुला के अप्रिशिएट किया था। इवन मेरी कज़न भी थी पोजीशन होल्डर्स में, मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी मेरी दोस्तें थी, पर किसी को नहीं बुलाया गया, सिर्फ मुझे विक्ट्री स्टैंड पे बुलाया गया। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि अच्छा कि जो मैं कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ इस टाइम अपनी लाइफ के साथ। ये एक अचीवमेंट है। हाँ, उस दिन मुझे फील हुआ कि हाँ, जिस मैं पाथ पे हूँ इस टाइम वो सही पाथ है और मुझे इसी पे ही कंटिन्यू करना है। ओह दैट्स नाइस। तो अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में लड़कियों को हम देखते हैं कि हमेशा एक बैकलैश कह लें या रोका जाता है, स्पेशली स्पोर्ट्स से। कुछ करने तो हम वैसे ही नहीं दे रहे होते, लेकिन स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली हम नहीं करने दे रहे होते। तो कुछ देखा ऐसे यहाँ पे कोई कलीग्स में या कुछ? इवन मैंने अपने घर में देखा है। ये मैंने आपको बताया जैसे मेरे फादर के बाद तो मेरे भाई, इसका ये सारा असर होता है कि जो हमारे घर में मर्द हैं वो किस अपनी उनका जो सर्कल है वो किस सर्कल में बैठ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जिस सर्कल में बैठ रहा था तो उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था दोबारा मेरे स्पोर्ट स्टार्ट करने पे। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुमसे पहले ना पापा ने मुझे स्टार्ट करवाई थी स्पोर्ट्स, तुम्हें मेरे बाद में डाला था। तो मैंने तो करना है, रोका नहीं था, बट एक छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑफ कोर्स, तो वो एक आपका ना पूरा विजन उसका ख़राब कर देती होती हैं। तो जब मैंने उसको ये बोला और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, तो ये वाला सीन होता है कि बहुत लड़कियां फेस करती हैं ये चीज़ें। लेकिन मेरे बाबा के एक फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि घर वाले कहते हैं ना हम अपनी बेटी पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन 8 बजे तक घर आ जाओ, कहते हैं आप ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, देयर इज नो इन बिटवीन। ट्रू। तो वो 8 बजे के बाद ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत उनकी हिट करती है कि वाकई ये चीज़ है। अगर आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ अच्छी है तो टाइम मैटर नहीं करता। ठीक है, केयर होती है, अब फिक्र होती है, फिक्र में और जो एक दूसरा फैक्टर होता है ना उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैं ये कहती हूँ, इवन कभी मेरे भाई वगैरह मुझे पूछे ना तो मैंने कहा ये तनकीद और फिक्र में मुझे फ़र्क पता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये तनकीद है, और जो फिक्र होती है उसमें मतलब कि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे घर से कॉल आए ना तो मुझे पता हो कि ये फिक्र की आई, मुझे टेंशन ना लग जाए कि अच्छा बिल्कुल भाई कॉल कर रहे हैं, भाई कॉल कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ें वो होती हैं जो कि लड़कियों को या लड़कों को भी एक गलत बात की तरफ ले जाते हैं। ट्रू। और लोग झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं अपने पेरेंट्स से। फिर तो जितनी क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट होगा रिलेशनशिप तो उतना ही अच्छा होता है। तो ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही है या बाहर भी है? क्योंकि आपने इंटरनेशनली भी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ खेला देखा, तो उसमें भी ये चीज़ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जो एक इंडिपेंडेंट बनाने वाला फैक्टर है ना, पाकिस्तान में बहुत कम है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने वाला। हमारे घर में ये था, मेरे फादर की थोड़ा था माइंडसेट ऐसा था कि वो हमें आते जाते दिन में रैंडमली कहते होते थे कि मैंने आप लोगों के लिए ना कोई पैसे नहीं रखे हुए, पढ़ा रहा हूँ, आपने बाद में जो करना है अपने लिए खुद करना है। फिर भी हमें बैक देन वो पता होता था कि चलो कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं गिरी ना उठाने वाले सबसे पहले यही होंगे। बिल्कुल। तो फिर भी ठीक था, आपको पुश कर रहे थे तो हम भी उस मतलब कि हमें वो ये नहीं था कि तुमने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जो दिल है वो पढ़ो और उसमें अच्छा करो। लेकिन जट फैमिली में होते हुए क्योंकि मैं खुद भी हूँ तो आई नो, तो होते हुए एक इस तरह से निकलना, ग्लो करना और एक
फ्लावर का खुद फ्लावर की तरह ग्रो कर जाना बर्दाश्त हो गया? मेरे पूरी फैमिली में कोई लड़की नहीं है स्पोर्ट्स में, सिर्फ मैं हूँ। मैं वही बात कर रही हूँ सर्कल की, कि मेरे पापा जो थे वो सही टाइम पे सही लोगों में बैठे हुए थे, तो जो उनके सर्कल का वो जो विजन था ना, उन्होंने अपने बच्चों के अंदर देखा और उन्होंने उनके अंदर वो डाली है वो चीज़। तो जो भी दूसरे मुल्कों की बात करें, दूसरे मुल्कों में भी ये चीज़ है, तो हमें जैसे शुरू से बताया है कि आपने इंडिपेंडेंट बनना है। अब मैं या मेरे बहन भाई हम सब पढ़ाई हमने की है, लेकिन मैं मैट्रिक में थी, मेरे बहन भाई जो थे इंटर में थे, तब मेरे पापा की डेथ हुई। लेकिन अभी भी हम सब बहन भाइयों ने मास्टर्स किया है, उसके बाद एमफिल कर रहे हैं। मेरा भाई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे चाइना में बैठा हुआ है इस टाइम। तो वो, और मेरे इतने रिश्तेदार ऐसे भी हैं, या मेरे इर्द गिर्द इतनी मिसालें ऐसी हैं कि माँ बाप हयात हैं पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। पैसों की बात नहीं है ये, हमने भी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी स्कॉलरशिप पे अच्छी डिग्रीज की हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, वैसे यूनिवर्सिटी से एडमिशन उन्होंने एडमिशन दिया और फिर मंथली वो मुझे पैसे देते थे कि आप मेडल जीत रहे हो तो उसके पैसे आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ होती है कि हमारे यहाँ पे फैमिलीज में इंडिपेंडेंट बनाने वाला फैक्टर है ही नहीं। और बाहर तो बड़ा क्लियर कट वो होता है कि आपको 18 के हो नहीं और ठुड्डा बाहर जो करना आपने खुद करना है। उधर भी सपोर्ट मिलती है बच्चों को, इवन जैसे फॉर एग्जांपल कोरिया है, उधर भी बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव है माहौल, लेकिन स्टिल ये जो इंडिपेंडेंट बनाने वाला फैक्टर है वो है। उनके पेरेंट्स का भी होता है, अच्छा लड़कों के साथ बाहर नहीं जाना, लड़के उधर है ये चीज़, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है, अभी भी है वहाँ पे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट बनाने वाला फैक्टर है ना, वो हो तो बाकी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसके अंदर, वो फिर इतनी मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स जब आप एक इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हो, आपको सही गलत आप खुद ही से ही ढूंढते चले जाते हो, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जैसे मेरे कोच हैं वो इंटरनेशनल कोच हैं, कोरिया से आए हुए हैं, तो मैं कभी उनसे शेयर करूँगी कि मास्टर मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरी स्ट्रगल बहुत है, मैंने खुद स्कॉलरशिप पे पढ़ा है और उसके बाद मतलब कि मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं, उसकी वजह से मैं कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। तो इट वाज लाइक कि मैंने भी यही सब किया है, व्हाट्स द बिग डील, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुमने ये किया तो। मतलब कि मैंने अगर इस सोसाइटी में रह के किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बाहर तो हर दूसरा बंदा ये कर रहा है। लेकिन आपके लिए आपके कोच के वो जो अल्फाज हैं वो सारी जिंदगी के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं कि तुमने कुछ बड़ा नहीं किया, आप उससे बेहतर करना चाहते हो। लेकिन अगर वही आपका कोच आपको उस टाइम पे कह देता हाँ तुम्हारी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो आप वहीं पे ही रुक जाती। लेकिन आई थिंक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में होना चाहिए, चाहे वो कोई दोस्त हो या कुछ। दोस्तों ने सपोर्ट किया बहुत मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी, अभी तक सब दोस्त मेरे साथ हैं। That's amazing। और मैं कहूँगी कि जहाँ पे हम जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं, सबसे पहले या तो रिलेटिव्स की बुराइयां चल रही होती हैं या दोस्तों की चल रही होती हैं। सो यू आर लकी है ना। वो चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि लोग दोस्तियां बनाते हैं सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स के लिए दोस्तियां नहीं बनाते, बिल्कुल अच्छी टर्म्स के लिए दोस्तियां नहीं बनाते। अब मैं किस स्कूल गई हूँ तो अब मैं वहाँ अकेला फील कर रही हूँ तो मैं जल्दी से दो दोस्त से अच्छी लड़कियां ढूंढूं, पढ़ाई में अच्छी हैं मैं दोस्ती कर लूँ, नहीं। मैं जिस भी जगह पे गई हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, 2-2 3-3 महीने मेरी कोई दोस्त नहीं थी। मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि अच्छी कोई जब दोस्त बनाऊंगी तो अच्छी बनाऊंगी, नहीं तो मैं अकेली रह लूँगी यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही सीन था कि जहाँ भी गई हूँ और मैंने इसी वो पैटर्न पे दोस्तियाँ की है ना, तो वो अभी तक बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इवन मैं ट्रेनिंग कैंप्स में रहती हूँ, तो जब मैं गई थी, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ तो मेरे लिए चुप रहना भी मुश्किल होता है। ये तो अच्छी बात है। तो मैं गई हूँ तो वहाँ पे महीना 2 महीने मैं चुप गई हूँ, खाना खाया अपने कमरे में, ट्रेनिंग, और बिल्कुल ऐसे जैसे मैं। यहाँ पे दर्द नहीं होती चुप रह के? सर में दर्द हो रही थी, मुंह में क्योंकि मेरे होती है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, दर्द नहीं होती? बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद ये सीन था कि मुश्किल था बहुत ज़्यादा वो चुप रहना। लेकिन उसका ये फ़ायदा ये हुआ कि इस पूरे प्रोसीजर में ना आप एक ऐसी बाउंड्री सेट करते हो जिसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, और पर्सनल बाउंड्रीज होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो अकेले रहने से डर नहीं लगता? आदत होगी हुई आदत होगी हुई, वही वाला सीन है कि अच्छा सर्कल लेने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं अगर कैंप्स में रहती हूँ तो मैं कैंप में अपने डिपार्ट की अकेली लड़की हूँ, बाकी सारी आर्मी की लड़कियाँ होती हैं। पर उस वो जो 2 महीने मैंने मुश्किल में गुजारे ना, उसके बाद जो मेरी उनसे बॉन्डिंग हुई है ना, शायद उनकी अपनी लड़कियों की आपस में इतनी बॉन्डिंग नहीं होगी जितनी मेरी उनके साथ है।
बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे भी अच्छी दोस्तें बना ली। अभी मैंने वापस आना था तो हर कोई बहुत दुखी था कि अच्छा अब हम बहुत महीनों बाद मिलेंगे और इस तरह से। आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हो, इंटरेक्शन होता है उनसे, तो मिल के क्या कभी किसी की ये पता चल जाती है कि इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, धोखे और ये चीजें किस तरह से पता चलता है? मेरी गट फीलिंग और मेरी जो वाइब कैचिंग स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मिल के हो गई है या पहले से ही थी? शुरू से ही है, मतलब कि मैं वो गुड वाइब्स कैच करती हूँ और देती भी हूँ और कैच भी करती हूँ। ठीक है। तो वो मेरे साथ ये वाला सीन नहीं होता, मुझे पता होता है वो बैड वाइब्स आ जाती है फौरन से, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। तो कभी कोई ऐसा हुआ कि नॉट स्पेसिफिकली दोस्त या कुछ कलीग्स में भी कि किसी ने बहुत बुरा धोखा दिया हो या गेम में या कुछ धोखा नहीं कह सकते, लेकिन रिसेंटली एक हुआ था कि मेरी ट्रेनिंग पार्टनर है, तो उसको ऐसे लगना स्टार्ट हो गया कि शायद मैं उससे जेलस हो रही हूँ। तो मेरा लाइफ का ये रूल है, अब मेरी बेस्ट चीज़ है ना, जैसे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको पता है कि उन्होंने पढ़ाई में पढ़ के फेयरली ऊपर आना है। ट्रू। तो स्पोर्ट्स मेरा बेस्ट चीज़ है, तो मुझे उसके अंदर पता है कि मैंने अपने आप को फोर्टे में कैसे चलना है। तो मैंने अपने आप को उसके अंदर कैसे रखना है और मैंने अच्छी चीज़ करनी है और सीख के आगे आना है और कोई मुझे चैलेंज ना कर सके उस चीज़ में। तो मैं उस चीज़ में ये होता है कि उस चीज़ में मैं किससे जेलस नहीं हो सकती। कंपटीशन एक डिफरेंट सीन होता है, लेकिन एक वो जेलसी फैक्टर नहीं। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, उसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। कंपटीशन अच्छा होता है, आपको एक करेज मिलती है कि हाँ उससे भी अच्छा करना है या आपने टॉप पे आना है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी है क्लियर कर लिया था थोड़ा सीन, ठीक है। लेकिन मेरा मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। हर्ट होते हो, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी क्योंकि हम ट्रेनिंग, ये था कि मैं ट्रेनिंग करवाती थी और वो मुझे ट्रेनिंग करवाती थी, मतलब कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ना सपोर्ट थे वहाँ पे। तो मैंने कहा ये मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं उसको या उससे जेलस हो रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं कभी भी स्पोर्ट्स में, मैंने कहा उस दिन मैं स्पोर्ट्स छोड़ दूंगी जिस दिन मुझे किसी को गिरा के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेस्ट चीज़ है ना वो, तो उसमें मैं ये नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स उसमें अगर टक्कर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान में अपने क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? खुद कोचिंग सेंटर्स बनाओगे, सिखाओगे बच्चों को क्या करोगे? कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ एक फाउंडेशन जिसके अंदर लड़कियों की मेंटल ग्रोथ हो और उनको एक विजन मिले लाइफ का, क्योंकि अच्छा सर्कल हर किसी को नहीं मिलता। ट्रू। तो अगर मुझे लगता है अगर मैं किसी 10 लड़कियों की हेल्प करूँगी और वो अपनी लाइफ में विदाउट अगर पेरेंट्स भी उसको सर्वाइवल पता हो कि कैसे करना है। इवन मेरा ये नहीं कि मैं फाउंडेशन बनाऊँगी तो मैं ये काम स्टार्ट करूँगी, नहीं। मेरे सर्कल में जितनी भी लड़कियाँ आती हैं डेली बेसिस पे मेरा जिससे भी इंटरेक्शन होता है, मैं उनको, वो पढ़ाई की बात करेंगी, मैं उसको पूरा स्टार्ट से लेके स्कॉलरशिप से लेके बाहर क्या कैसे ना, मैं सारा उसको गाइड करूँगी। मेरे से कोई स्पोर्ट्स का पूछेगा मैं उसको पूरा गाइड करूँगी कि शायद उसको कोई विजन मिल जाए, शायद उसको मुश्किल लग रहा है कि इसकी फीस मुश्किल है, नहीं, मैं उसको इतना गाइड करूँगी कि उसकी हेल्प हो जाए। क्या ये नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये होता है कि मुल्क से बाहर कैसे जाएं वही पूछ लिया जाए आपसे? वो भी होता है, लेकिन मैं उस चीज़ में मेरा अपना रास्ता है मैं उसी में कंटिन्यू करती हूँ। मुल्क से बाहर जाने वाला सीन ही होता है कि हाँ रिश्तेदार देखते हैं बहुत ज़्यादा ना कि अच्छा बाहर जा रहे हैं, जैसे कोई बात ही नहीं है उनको। नहीं पता कि मैं 6 महीने स्ट्रगल किया, घर आए बगैर मैं किसी दूसरे शहर में ट्रेनिंग करती रही हूँ और उसके बाद मेरे ट्रायल्स हुए हैं, मैंने बाकियों से ट्रायल्स दिए हैं, फिर मैं सिलेक्ट हुई हूँ और उसके बाद मुझे बाहर जाने को मिला है। ट्रू। लेकिन हमें जो नजर आ रहा होता है वो तो यही आ रहा होता है ना, एक टिकट हुई है, एक प्लेन है और उसमें बैठ के फ्लावर चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं, जब आप दूसरी कंट्रीज में जाते हो, आपने कहा 6-6 महीने घर नहीं आते, तो ऑफ कोर्स अपना खाना नहीं मिलता, अपना माहौल नहीं मिलता, तो सरवाइव कैसे करते हो? और फर्स्ट टाइम वाला क्या था, मुश्किल हुई, कैसे रहे? मुश्किल था, लेकिन मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापडा के कैंप में गई तो मैं पूरा अपना आर्ट वर्क बना के लेके गई साथ, दीवार के ऊपर जाके सारी मोटिवेशनल कोट्स लगा दी। ठीक है, मोटिवेशन उनसे मिलती है? मैंने वैसे एक वाइब बनानी थी ना अपने इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो, थोड़ा कि ट्रेनिंग से आऊँ तो मेरी नज़र पड़े और कोई अच्छी चीज़ पढ़ूँ और मैं वही सोचूं, तो इस तरह से मैंने उधर माहौल बना लिया। ठीक है। फिर पाकिस्तान कैंप जाके मैं ज़्यादा खुश इसलिए होती हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी तक मेरा घर में मेरा अपना कमरा नहीं है।
वहाँ कमरा मिलता है, तो वहाँ पे कमरा है, शेयर करते हैं कमरा, लेकिन मैं कहती हूँ अम्मी मेरा यहाँ पे बेड है, मेरा साइड टेबल है, मेरी अपनी अलमारी है। तो क्या आप इस स्टेज पे हैं आप लाइफ के कि अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें? मैं अपने काफ़ी अरसे से अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रही हूँ, यूनिवर्सिटी के टाइम से, जब से मुझे स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो गई थी। उसके बावजूद मैंने बीच में जॉब की है, और वो मैं नाइट ड्यूटी होती थी, मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी एक एज अ काउंसलर की, तो वो भी एक टफ टाइम था कि रात के टाइम में जॉब कर रही हूँ। वर्किंग एज अ काउंसलर इज वेरी टफ कि आपने एक बंदे को टोटल एक उसका माइंडसेट है उसको बदल के इंटायरली डिफरेंट पे लाना है, और वो फील्ड भी बहुत डिफिकल्ट थी जिसके अंदर मैंने किया था। उसमें जो पेशेंट्स आए उसकी कोई स्टोरी अगर शेयर करना चाहें तो? स्टोरी वो ये था कि जो एरिया था वो इतना लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोगों को समझाना और एक चीज़ बताना मुश्किल होता है, तो वो एक सबसे बड़ा टफ काम था। और एक्चुअली वो थी काउंसलिंग जॉब थी रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं, तो उनके ये बहुत टफ सीन था उसके अंदर, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो वहाँ पे उनके बच्चे कितने कितने थे? वही 10 जितना समझाना मुश्किल है, और बच्चे भी उतने ही थे उनके। तो क्या वो इंडल्ज थे किसी टीम वर्क में या किसी गेम्स में, स्पोर्ट्स में? बिल्कुल भी नहीं, लाइक जैसे नॉर्मल लोग, शादियाँ हो रही हैं बस, जिनका मकसद है शादियाँ करना, बच्चे पैदा करना बस। तो शादी खुद कब कर रही हैं? मैं शादी सोच रही हूँ करने का। कोई रिश्ता ढूंढ ली है कि ढूंढे आपके लिए? नहीं ढूंढेंगे अभी। मेरा प्लान ये है कि अभी मैं जो मेरी कैटेगरी है खेलने की, वो मैं अंडर 30 में खेलती हूँ, तो मैं उस अपने मिड 20s में पहुँच गई हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ टाइम पे, और उसके बाद में जो अबव 30 की कैटेगरी में खुद भी आऊँ और अपने साथ एक बच्चा भी लेके आऊँ और उसको भी स्पोर्ट्स कंटिन्यू करवाऊँ। आई थिंक ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये सोचो कि मैंने खुद भी करना है, अपने बच्चे को भी लाना है और उसको एक प्रॉपर मेंटल ग्रोथ देनी है, क्योंकि जब मैंने जो इर्द गिर्द अपने महसूस किया है वो यही किया है कि हम लोगों ने बच्चों के लिए ये सोच लिया होता है कि ये तो नहीं ये काम करेगा या ये तो ये करेगा, कि मतलब हमने बाउंड्रीज पहले ही बना दी हैं कि उसने यही करना है। लेकिन आई थिंक दैट इज़ अ गुड अप्रोच कि अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में वो आगे आए और कर सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ क्या है? नेगेटिव चीज़ सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर जगह पे ही है ये वाला फैक्टर जो है कि जो फेवर मिलता है। ओके, सिफारिश, पर्ची, लिफाफा। जी वो हर जगह पे है, वो स्पोर्ट्स में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो जॉब्स में भी है, हर सेक्टर में है वो। स्पोर्ट्स में हम ज़रा ज़्यादा सुनते हैं। हाँ वो है, लेकिन फिर यही कहते हैं कि चलो करना है तो ज़रा उतना करो कि अगला बंदा बर्दाश्त कर ले। हाँ, तो उन चीज़ों की वजह से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये चीज़ है। कभी ऐसा हुआ कि आप उसके लिए जो थे एलिजिबल थे लेकिन आपकी जगह किसी और को भेजा गया? आपकी स्माइल ने तो खैर जवाब दे दिया है, लेकिन आप खुद भी दे दें। हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। तो दुख होता है? दुख होता है, पर फिर मैं अपने आप को इस चीज़ पे समझा लेती हूँ कि मेरे पापा एक बात कहते थे कि जब आप डिफरेंस दोगे ना 19-20 का, तो अगर आप 20 पे भी खड़े हो ना, तो 19 वाले पे लाजिम है कि वो आपका हक मार दे, और आपको इस चीज़ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आप चाह रहे हो कोई आपका हक ना मारे, तो आप 15-20 का डिफरेंस दो एटलीस्ट। बिल्कुल, दैट इज़ अ गुड स्पिरिट। और यही बात मैं ऑनेस्टली हमेशा करती हूँ और सोचती हूँ कि जहाँ अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वहाँ औलाद जो है वो कुछ ना कुछ करके दिखाती है। एग्जैक्टली। और इसका ये वाला चीज़ भी है कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि माँ बाप सर पे भी हैं और बच्चे नहीं कंट्रोल में। मैं कहती हूँ अभी 10 साल हो गए हैं, मेरे बाप मेरे सर पे नहीं है, पर मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैंने अभी तक कोई ऐसा काम किया हो या मैंने इवन ऐसे कपड़े पहने हों, क्योंकि आपने अपने फादर को सपोज किया हुआ है ना कि उनकी टीचिंग्स आपके साथ हैं और वो चीज़ें आप साथ लेके चल रहे होते हो। तो मेरे एक दोस्त है, उसने बोला कि आजकल ये औरत मार्च है, वो लड़की कैसे कह सकती है कि मेरा बाप कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं क्या पहनूं ना पहनूं। तो मैंने कहा अगर वो शाम को आके अपने बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी देर अपना बाप बच्चों के साथ गपशप लगाएगा, उसको अपना विजन समझाएगा ना, उसकी ब्रेन वॉशिंग बच्चे की ऐसी हो जाएगी कि बच्चा भी कहेगा कि हाँ जो मेरा बाप कह रहा है वो सही कह रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं भी जो कपड़े पहन रही हूँ, जो काम कर रही हूँ,
ये उनका विजन है, मेरा विजन नहीं है, ये मेरा बनाया गया है, ये मेरी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई है कि उन्होंने ऐसे किया। वो मेरे सर पे बैठे हैं, आज नहीं बैठे, मुझे पता जो मैं कपड़े पहन रही हूँ या मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हूँ, वो इस चीज़ से खुशी हो रहे हैं। मैं आज तक उससे एक स्टेप आगे नहीं गई कि अच्छा बुरा लगेगा उनको। और लोगों के माँ बाप सर पे होते हैं, बच्चे जहाँ मर्जी जा रहे हैं, उनको नहीं पता होता। अच्छा, आपने जैसे बताया कि फाउंडेशन बनाएंगी और फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो भी हमारे साथ जरूर डिस्कस करें। तो मेरा जो स्पोर्ट्स जर्नी थी उसके अंदर मैंने काफ़ी मेडल्स, मैं लकी भी रही हूँ, लेकिन लकी कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद इंसान को उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ताकि क्योंकि पहली दफ़ा मेडल आ जाए तो लक से आया है, दूसरी दफ़ा आया कि हाँ फिर से लक से आ गया, लेकिन उसके बाद जब आएगा और इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए तो वो फिर हार्डवर्क से नज़र आती है। तो अब मैंने इतने सारे मेडल्स ले लिए हैं, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, लेकिन अभी तक मुझे ना स्पोर्ट्स में वो सेटिस्फेक्शन या मेडल्स विन करके भी वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही। तो मैं अब थोड़ा सा अपनी जर्नी चेंज करूँगी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, इवन मेरा जो यूनिवर्सिटी में मेजर था वो भी सोशियोलॉजी था, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रिलेटेड ही था सारा। तो यूनिवर्सिटी में देखती थी लड़कियां कहती थी हम ना बाद में यूनिवर्सिटी के बाद ना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, हम अपनी फाउंडेशन बनाएंगे, और मैं हंसती थी इन बातों पे। हमारे एक टीचर ने पूछा था एक दफ़ा ना कि व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर डिग्री, के आपके क्या करना है आपने। तो मैंने आके बोला, मैंने कहा मैंने तो स्पोर्ट्स करनी है और इस बेस पे मैंने ना दुनिया देखनी है, और मैंने ऐसा किया भी है। सब हंसे होंगे तब तो? हंसते थे, ऑब्वियसली हंसते थे। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में वाहिद वो लड़की हूँ अपने बैच की कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी। उसके बाद मैंने प्रॉपर टाइकोंडो को प्रोफेशनली किया, और उसकी बेस पे मैंने कुछ कंट्रीज विजिट किए, कुछ किए लेकिन अच्छे किए कंट्रीज, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे बाहर जाके ना मेरी एक डिफरेंट एनर्जी होती है, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी 2-3 घंटे की नींद होती है, ट्रेनिंग टाइम होता है, और उसके बाद जितना टाइम होता है ना, बेशक मैं गलियां भी फिर रही हूँ ना, तो मैंने पूरा फिरना है, उसको मज़ा आता है। मुझे शौक है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोगों से मिलने का। तो ये चीज़ें मैंने कर ली हैं। और जो मेडल वाला था कि मेडल्स भी आ रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही, तो अब मैं अपना थोड़ा जर्नी चेंज कर रही हूँ। और जो मेरा थोड़ा था पहले भी कि जो मैं, क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ फेस करती हैं इस तरह की, इवन लड़के भी फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं होती बहुत सी चीज़ों को लेके। तो मैं ये चीज़ जो मुझे जो मतलब कि मैं लकी हूँ, मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले या मुझे दोस्त ऐसे मिले कि मेरी ये जर्नी ऐसी अच्छी रही। मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी गाइड कर सकूँ इसके अंदर। तो वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू फाउंडेशन बनाऊंगी एक, और जिसका काम मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। ओह दैट्स नाइस। जैसे किसी को भेजना है बाहर आउट ऑफ कंट्री, तो क्या ये होता है कि जी लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाए, लड़कों को ना दी जाए, या लड़कों को ज़्यादा दी जाए? हाँ, मतलब कि एक चीज़ है कि लड़कियाँ इतना अच्छा उस तरह से नहीं कर पा रही क्योंकि उनको उस तरह से सिखाया भी नहीं जा रहा। ठीक है। और एक जो मैन पावर है वो एक डिफरेंट है, एक फिजिकली भी डिफरेंट है एक चीज़। हाँ ऑफ कोर्स फिजिकली डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा किक कर रहा है तो उसकी आवाज़ अगर की जो पावर है, इंटेंसिटी उसकी 100% है, और लड़की की 70% है, तो वो फिजिकली डिफरेंट है ना, वो एक जेंडर ही डिफरेंट है। आपकी मैक्सिमम किक कितनी हाई है? मैं 175 डिग्री तक कर लेती हूँ। नाइस। मेरी स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल आई एम नहीं, लेकिन जब भी हम देखते हैं, मैं आपको बड़े सालों से देख रही हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है आपको देखने का, और हमेशा एक इंस्पिरेशन ही होती है कि यार कुछ करना चाहिए इंसान को, वाकई ऑनेस्टली। क्योंकि हम जब एज अ डाइटिशियन लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं ना कि जी वो आके कह रहे होते हैं वेट इतना बढ़ गया, और हम उन्हें कहते हैं कि जी वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो। एक पेशेंट तो मेरी थी, वो ऑलमोस्ट आप समझे कोई 25-26 साल की थी, उसने मुझे कहा कि जी मेरे से तो हिला नहीं जाता। मैंने शायद ये बात आपको आज तक पहले ना बताई हो, मैंने आपकी वीडियो निकाली और मैंने उसको दिखाई और मैंने कहा अगर ये कर सकती है ना तो तुम भी कर सकती हो। एंड शी वाज लाइक नहीं उनकी तो ट्रेनिंग है, उनका ये मतलब इट्स नॉट, ठीक है इट्स योर ट्रेनिंग, लेकिन ऑफ कोर्स आपने अगर कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट डाली हो ना, एटलीस्ट वॉक ही कर लो और कुछ नहीं तो एक्सरसाइजेज और उनका फर्क तो पड़ता है ऑब्वियसली, वो बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क होता है। हाँ, तो पैसों में भी कोई फ़र्क होता है? लड़कों को ज़्यादा मिलते हैं, लड़कियों को कम मिलते हैं, या कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ा काफ़ी जगहों पे नहीं मतलब
ज्यादा होता है या कम होता नहीं, है? इतना नहीं होता। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल अगर जॉब्स है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो वो अगर एक समझे प्राइवेट जगह होती है ना, तो वहाँ पे हो जाता है ठीक है। कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। अगर एक गवर्नमेंट जॉब है तो पता है सेम स्केल है, तो सेम ही जॉब मिल रहे हैं, सेम पर्क्स मिल रहे हैं सबको, ठीक है। तो वो फिर सेम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कभी सोचा था कि इस पॉइंट तक पहुंचेंगी? पता सोचा था? ओह दैट्स मुझे नाइस। पता था, लाइक मैं एक जस्ट मेरा सेटिस्फेक्शन फैक्टर नहीं मुझे फील हो रहा ना, वो इस वजह से नहीं होता कि इतना तो मेरे पापा को पता था कि मैं कर लूंगी। हाँ, अब इससे ऊपर अभी जाना उतना है। नहीं किया कि जितना उनको उम्मीद नहीं थी, तो जिस दिन मैं उनकी उम्मीदों को भी पार कर दूंगी ना, तो आई थिंक वो एक लेकिन feel होगा। आपने सिर्फ यही फॉर्टे क्यों चूज किया? व्हाई नॉट स्विमिंग? आप स्विमिंग कॉम्पिटिशंस में भी जा सकते थे। व्हाई नॉट कोई अदर स्पोर्ट? क्रिकेट में जा सकते थे आप जिम्नास्टिक्स में जा सकते थे, ये क्यों? एक तो मैं बहुत लेजी हूँ, ओके। अभी भी हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत ज्यादा लेजी थी। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं डरपोक भी बहुत थी। ठीक है। तो मैंने गेम्स डिफरेंट की हुई है, जिम्नास्टिक की हुई है, साइकिलिंग की हुई है, पर जो टाइकोंडो में मुझे वो किक मिली बेसिकली डर खत्म करने वाली। हाँ। तो मुझे इस वजह से टाइकोंडो अच्छा लगा था, मार्शल आर्ट से, और किकिंग वगैरह, लड़ाई करना, और उसके कभी अंदर किसी को मारा? फाइट्स में तो बहुत मारा है, मतलब नहीं, नहीं, बाहर। बाहर कभी किसी लड़के ने छेड़ा तो उसको मार बाहर दिया? पता नहीं ऐसा क्या सीन है। मुझे एक दफा एक हम्म। मदर है, एक स्टूडेंट थी मेरी, उसकी मदर ने मुझे बोला, काफी छोटी बच्ची थी, हम्म। कहती मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे तुम चल के आती हो। हम्म। मैं दिल में सोच रही, मैंने कहा मैं तो मर्दों की तरह चलती हूँ। हाँ। कहती नहीं, मतलब कि एक वो एक होता है कि तुम अगर चल रही हो ना, कि तुम्हें कोई जुर्रत नहीं करेगा तुम्हें को तंग करने की। हाँ। और ऐसा हुआ है कि आज तक मेरी लाइफ का एक भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। Oh, इवन that's nice. मैं लोकल ट्रैवल भी किया हुआ है बहुत ज्यादा, हम्म। पर मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं तंग किया। तो कभी किसी की लड़ाई में घुस के उसको भी नहीं मारा कि इसको अपने जुर्रत दिखाऊं कि मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, अब कैंप्स वगैरह में जो मेरी लड़ाई होती है ना, वो सारी जुबान की होती है। ठीक है। बिग बॉस। हाँ, जुबान की लड़ाई होती है वहाँ पे सारी, और वहाँ पे इवन लड़कों के साथ होती है। अच्छा। क्योंकि अभी तक हमारे मास्टर में ये चीज़ है कि लड़कियाँ बोलती हुई अच्छी नहीं लगती किसी को, हक की बात करनी अच्छी नहीं लगती, चुप रहो, यस सर यस सर यस सर। तो मैंने ये वाला फैक्टर वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म किया। जितनी सीनियर्स थे उनको मैंने पंजाबी में भी जवाब देने, और इवन पहला ही मेरे मंथ का एक्सपीरियंस था वहाँ पे कि मुझे एकदम से झिड़क दिया गया। एक चीज़ है जिसका मुझे पता ही नहीं, मुझे कह रहे हैं आओ इस पे 4 किक्स करो जाओ। मैंने कहा कौन सी किक्स, और ऐसे तेनू समझ नहीं आ रही मैं की कह रहे हैं कि इस तरह से ना। और मैं पूरी ट्रेनिंग में यूं थी, ठीक है, अभी भी मेरा वो स्टार्ट था, और मैं बिल्कुल डर जाती थी अगर मुझे किसी ने कुछ कहा है। पर मेरा वो वाला था कि कभी मैं डर भी जाती थी ना, तो अंदर से मुझे पता होता था कि यार नहीं, मैंने जवाब देना है, ये तो दोबारा हो सकता है। ट्रेनिंग खत्म हुई है, मैंने कोच को बुलाया, मैंने सीनियर को बुलाया, मैंने कहा सर जी इन्होंने दस दो किसी और दे गिजे हुए हैं मेरे आज गाल नहीं करनी उन्होंने। सही है। तो मैंने वो दिन और आज का दिन जब भी कुछ होता है तो मैं फौरी जवाब देती हूँ कि मुझे दोबारा वो चीज़ फेस ना करनी पड़े, क्योंकि मेरे पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, मैंने अपने लिए खुद खड़े होना है। तो वो मैं साथ साथ उन चीज़ों को कवर्स कर लेती हूँ फिर। दैट्स नाइस। वैसे ना मुझे बड़ा मज़ा आया ये सुन के, और मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि किसी दिन फ्लावर ने पता चले किसी के बाल पकड़े हो और कुट लगा रही हो कि तुमने कैसे किया ये। बाल पकड़ने वाली नौबत खत्म हो गई है, मतलब कि हर किसी को पता है इसको कुछ बोला ये जवाब दे देगी। हाँ। तो हर किसी की इज्जत अपने हाथ में है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमने आपकी शादी भी करनी है, आपने ससुराल भी जाना है तो वहां पे हम क्या करेंगे? अभी हम रिश्ता ढूंढ रहे थे कुछ देर पहले नहीं, वो बाहर तो जवाब देना आना चाहिए हर किसी को। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि आप ये कह रही हैं कि जहाँ पे ना इंसाफी हो, हाँ, वहां पे आप जवाब देती हैं, अदरवाइज यू आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन। ओह दैट्स अमेजिंग। आपकी जर्नी में आपके वर्स्ट और बेस्ट केसेस या आपकी बेस्ट गेम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा जर्नी है उसके अंदर एट दैट मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि यार ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया है, मैंने अपने साथ में मैं नहीं कर सकी। बट कुछ टाइम गुजरने के बाद फील होता है कि कुछ नहीं था, मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी। तो ये एक चीज़ मैं अपने अंदर लेके आ रही हूँ कि मैं उस टाइम भी उस चीज़ को कंट्रोल कर सकूँ, अपने इमोशंस को उस तरह से कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि जो चीज़ आप इतने दिल से कर रहे होते हैं ना, वो आपकी फिर एक तरह से ज़िंदगी बन जाती है। बिल्कुल, कि अब इसी में बेस्ट करना है, अब ये नहीं मिला तो इसके बाद क्या करना है, कोई ऑप्शन और नहीं है। ऐसे हाँ ऐसे।
तो मैं वो चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर रही हूँ। जैसे रिसेंटली मेरा था कि मुझे एशियन गेम्स में जाना था और मैं नहीं जा सकी उसके अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा सरों के साथ भी मेरी हो गई, मुँहमारी हो गई और लड़ाई हो गई मेरी काफ़ी ज़्यादा कि नहीं मुझे भेजना चाहिए आप लोगों को, मेरा राइट है ऐसे। एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन विद टाइम मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मतलब कि अगर मैंने मेहनत की है, लोगों ने नहीं दिया, लोग ही है ना लाइक माशरे में, तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी अब मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। अब मैं ये वाला फैक्टर भी लेके आ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे दोस्तों को पता है ये चीज़ कि मैं इतनी ज़्यादा इस्लामी नहीं हूँ, ठीक है, या मैं हर चीज़ में होता है कि इस तरह वाली चीज़ें नहीं है, पर मैं अब उस तरफ भी आ रही हूँ कि जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है, उसमें खुश रहना भी सीख रही हूँ। मेरा काम है, मैंने अपना बेस्ट देना, जितना मिल गया उसमें खुश रहना है। दैट इज़ अमेजिंग। और आई थिंक इसके साथ जो है ना हम अपने पॉडकास्ट को कंक्लूजन की तरफ लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि घर बैठी लड़कियाँ या औरतें जो भी हमें देख रहा है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी? घर बैठी लड़कियाँ जो हैं, उन सब घर बैठी लड़कियों को मैं मैसेज नहीं देना चाहती। मेरा मैसेज होता है हमेशा पेरेंट्स के लिए, ठीक है, और जो घर में सरबराह होते हैं ना, ठीक है, भाई भी होते हैं, वो मेरा मैसेज उनके लिए होता है ज़रूर, कि उनको चाहिए कि घर में हर बंदे को, इवन ये नहीं कि जो लड़कियां हैं सिर्फ उनको एम्पावर करें, इवन घर में माँ की कभी कभी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे उसका काम है खाना बना के देना, ये वो। मैं अक्सर अपनी अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी सिर्फ हमें ना देखा करें, अब आपका दिल कर रहा है ना, अगर आप ड्रामा देख रही हैं तो जब तक ड्रामा ख़त्म ना हुआ करें और आपने हमें रोटी बना के देनी है तो मत उठें, आप अपना फिनिश करें उसके बाद उठें। अगर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है या मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं अपना काम कर सकती हूँ, तो मैं खुद बना लूँ। अगर मैंने खुद नहीं बनाना तो मैं वेट करूँ, आपकी लाइफ भी रहे। तो हर किसी की लाइफ है और उसको जीने का हक मिलना चाहिए। इवन लड़कियाँ जिनको नहीं इतना सपोर्ट मिल रही होती पढ़ाई के लिए, टाइम पे वापस आना है, ऐसे जाना है वैसे जाना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही बेमायनी है, बकवास है बेसिकली। हर किसी को यहाँ पे छोटी सी ज़िंदगी है, ज़िंदगी वाकई बहुत छोटी है, ऐसे ही है। जितनी देर है अच्छे से रहें और जिए और जीने दें बेसिकली। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली मैसेज। और इतना एक भरपूर मैसेज है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको सुने और अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट कहीं कर सकें तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं एंड पे सिर्फ यही कहूँगी कि आप पॉडकास्ट देखते हैं तो जिन लोगों को आप देख रहे होते हैं उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा करें। जब सीखते हैं और उस पार्ट को या उस पॉडकास्ट को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।